आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है रूबेला टेस्ट। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपना टॉपिक रूबेला टेस्ट। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रूबेला क्या है। रूबेला एक वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि ये एक वायरस की वजह से होता है। रूबेला इन्फेक्शन को जर्मन मीजल्स भी कहा जाता है। रूबेला इन्फेक्शन को 3 डेज मीजल्स भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि इस रूबेला इन्फेक्शन की वजह क्या चीज़ बनती है, तो एक वायरस है जिसका नाम है रूबेला वायरस। तो इस रूबेला वायरस की वजह से ये इन्फेक्शन होता है इंसानों में। अगर हम बात करें कि ये इन्फेक्शन जो रूबेला का वायरस है, तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे मुंतकिल होता है। तो जो बीमार होता है, जिसके जिस्म में रूबेला का वायरस होता है, अगर वो छींकता है या खांसता है तो उसके मुंह से जो थूक के कतरे निकलते हैं तो उसमें ये वायरस मौजूद होता है। वो चला जाता है हवा में, और जो सेहतमंद बंदा, नॉर्मल बंदा सांस लेता है तो सांस की मदद से उसके अंदर ये वायरस चला जाता है और उसे ये इन्फेक्शन हो सकता है। या अगर कोई सेहतमंद बंदा किसी बीमार रूबेला वायरस के मरीज का खाया हुआ खाना खाए या पिया हुआ पानी पिए तो ऐसे सेहतमंद लोगों में भी फिर इन्फेक्शन हो सकता है। या अगर कोई सेहतमंद बंदा किसी बीमार बंदे के रूबेला इन्फेक्शन के होने के बाद उसके नाक का जो गंध होता है या उसके गले से जो गंध निकलता है उसके साथ कांटेक्ट में आ जाए तो भी सेहतमंद लोगों में ये इन्फेक्शन हो जाता है। अगर हम बात करें कि जो बालिग लोग होते हैं जिनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं, उसमें रूबेला इन्फेक्शन होने के बाद क्या अलामात होती हैं, तो ऐसे बालिग लोगों में जिनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं तो ऐसे लोगों में अलामात बहुत मामूली होती हैं और बहुत कम अलामात होती हैं। तो वो अलामात हैं जिस्म पर सुर्ख धब्बों का आ जाना, नाक का बहना, खांसना। इसके अलावा जो लिम्फ नोड्स होती हैं तो उसमें सूजन आ जाती है, उनका साइज़ बढ़ जाता है। आंखों का सुर्ख हो जाना, बुखार का होना, सर दर्द होना, गले का दर्द होना। इसके अलावा कुछ लोगों में घुटनों का दर्द, कलाइयों का दर्द और उंगलियों का दर्द भी पैदा हो जाता है। अभी बात करते हैं कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम के अलामात का। तो कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम क्या है? ऐसे हामिला ख़वातीन जिनको हमल के दौरान ये इन्फेक्शन हो जाए तो बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि उनके पेट में मौजूद बच्चे के अंदर भी ये वायरस चला जाए और उनमें जो इन्फेक्शन होगा तो वो फिर कहलाता है कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम, जो कि बहुत ख़तरनाक एक हालत है। और इसकी जो अलामात होती हैं तो वो अलामात हैं, ऐसे बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं या वो फिर मरे हुए पैदा होते हैं। बच्चे ऐसे पैदा होने के बाद उनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता। ऐसे बच्चे पैदा होने के बाद ठीक तरह से कुछ सुन नहीं पाते। ऐसे बच्चों का जो अफजाइश होती है, जो ग्रोथ होती है, तो वो भी नॉर्मल नहीं होती, वो एबनॉर्मल होती है। और पैदा होने के बाद ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि इन्हें डायबिटीज़ हो जाए, यानी डायबिटीज़ मिलाइटस हो जाए। बात करते हैं कि जो रूबेला टेस्ट है तो इसकी तशख़ीसी अहमियत क्या है। तो ऐसे ख़वातीन जिनका इरादा हो कि वो आने वाले वक्त में बच्चा पैदा करना चाहती हैं तो वो अपना ये टेस्ट करके पता लगा सकती हैं कि उनके खून में ये वायरस तो मौजूद नहीं है। या हमल के दौरान हामिला ख़वातीन में ये टेस्ट किया जाता है ताकि पता लगाया जाए कि उन्हें कहीं ये इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। इसके अलावा इस टेस्ट की मदद से रीसेंट इन्फेक्शन यानी एक्टिव और फ्रेश इन्फेक्शन का पता भी लगाया जा सकता है और ऐसे मरीजों का पता भी लगाया जा सकता है जिनको माजी में ये इन्फेक्शन हुआ था। तो ये टेस्ट उसके लिए भी बहुत मुफीद होता है। वो ख़वातीन जो ये वैक्सीनेशन कर लेती हैं और इसका वैक्सीन करती हैं तो वैक्सीन के बाद भी ये टेस्ट बड़ा फ़ायदेमंद होता है और हमें पता चल जाता है कि वैक्सीन के बाद इस वैक्सीन की वजह से जिस्म में इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ है या नहीं हुआ, एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं या नहीं हुई इस वायरस के ख़िलाफ़। तो उसके लिए भी ये टेस्ट बहुत फ़ायदेमंद होता है। बात करते हैं कि लेबॉर्ट्रीज़ में रूबेला इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है और जो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है वो है ब्लड IgM IgG डिटेक्शन बाय एलाइजा। एलाइजा टेस्ट की मदद से हम IgM और IgG एंटीबॉडी का पता लगाते हैं। जिन लोगों में IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब होता है कि उन्हें रीसेंट इन्फेक्शन हुआ है और एक्टिव इन्फेक्शन हुआ है। जिन लोगों के खून में IgG का एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब होता है कि इन्हें माजी में इन्फेक्शन हुआ था और ये लोग इस इन्फेक्शन से रिकवर हो चुके हैं। इसके अलावा जो टेस्ट किया जाता है इस इन्फेक्शन के लिए तो वो मरीज़ के गले से या नाक से स्वाब लिया जाता है और फिर इसका वायरल कल्चर लगाया जाता है।
वायरल कल्चर का टेस्ट इतना आसानी से दस्तयाब नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर जो टेस्ट प्रेफर करते हैं तो वो ब्लड आईजीएम और आईजीजी का टेस्ट ही होता है ELISA पर। अभी बात करते हैं कि इन एंटीबॉडीज़ का नॉर्मल रेंज खून में क्या होता है। तो जो आईजीएम एंटीबॉडी है इसका नॉर्मल रेंज होता है लेस देन 0.9 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, और जो आईजीजी एंटीबॉडी है तो इसका नॉर्मल लेवल होता है लेस देन 7 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। अभी बात करते हैं कि रुबेला टेस्ट के लिए जो नमूना है वो कैसे लिया जाता है और किस ट्यूब में लिया जाता है। तो 3 से 5 ml खून का नमूना लिया जाता है रेड टॉप ट्यूब में या फिर जेल वाली ट्यूब में। सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, सीरम को निकाला जाता है और फिर सीरम को ELISA टेस्ट के लिए रन किया जाता है।